स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच बहस हो रही होती है। परशुराम बार बार अपने फरसा दिखाकर लक्ष्मण को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मण भी उसका प्रत्युत्तर क्रोधपूर्वक देते हुए कहते हैं कि हम कोई कच्चा फल नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर डर जाए। इस तरह से बार बार जो तुम अपनी प्रशंसा कर रहे हो, अगर तुम्हें संतोष नहीं है तो और भी करो। जो युद्ध वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता को प्रकट करते हैं, ना कि उसे कहते हैं, अपनी बातों के माध्यम से कहते हैं। उसके बाद विश्वामित्र आ जाते हैं बीच में, और विश्वामित्र कहते हैं कि परशुराम को सब कुछ आसान दिखाई दे रहा है। उनको ये नहीं पता कि जो लक्ष्मण है, राम और लक्ष्मण, इनको आसानी से नहीं हराया जा सकता। तब परशुराम लक्ष्मण को मारकर अपने गुरु से ऋण से मुक्त होने की बात कहते हैं। उसके बाद लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं वो हम इस पद में पढ़ेंगे। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहेऊ लखन, लक्ष्मण कहते हैं, मुनि सीलु तुम्हारा, हे मुनि। ये मुनि परशुराम के लिए कह रहे हैं कि सीलु तुम्हारा, आपके स्वभाव को, सील स्वभाव को नहीं जान, कौन नहीं जानता, विदित संसारा, अर्थात सारा संसार को विदित है या जानता है। लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारा संसार आपके स्वभाव से अवगत है। माता पितई उरिन भई नीके, गुर ऋनु रहा सोचू बड़ जी के। माता पितई, माता और पिता के, उरिन ऋण से मुक्त, उर्ऋण भय नीके, भली हो गए हो, नीके भली प्रकार से। तुम अपने माता और पिता के ऋण से भली प्रकार से मुक्त हो गए हो। गुर ऋनु, अब गुरु के ऋण के, रहा सोचू बड़ जी के, अब गुरु के ऋण के बारे में तुम्हें सोच लगी है या चिंता लगी हुई है। अर्थात तुम अपने माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार से मुक्त हो गए हो, अब तुम अपने गुरु के ऋण के बारे में सोच रहे हो। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। सो जनु, इसलिए उसे, हमरे ही, हमारे ही, माथे काढ़ा, मत्थे मंड रहे हो, यानी कि अब जो तुम्हारा गुरु का ऋण है उसे तुम हमारे ही माथे पर मंड रहे हो, लगा रहे हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, दिन चली गए, बहुत अधिक दिन बीत गए हैं। ब्याज बढ़ बाढ़ा, इसलिए ब्याज बढ़कर अत्यधिक हो गया होगा। जो तुम्हारा गुरु का ऋण है उसे तुम हमारे माथे लगा रहे हो, और काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए ब्याज बढ़कर अत्यधिक हो गया होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। अब आनिए, बुला लाओ, व्यवहारिया, किसी व्यवहार करने वाले को, अर्थात किसी हिसाब किताब करने वाले को। लक्ष्मण कहते हैं कि ब्याज बढ़कर काफ़ी हो गया है, इसलिए तुम अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाओ। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर दे दूँगा। सुनी कट्टू वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कटु वचन, सुनकर कड़वे वचन, कुठार सुधारा, परशुराम अपने फरसे को अच्छे से पकड़ लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा हाय हाय पुकारने लगती है। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। भृगुवर परशु, कि मैंने परशुराम आपको भृगु वंश का समझकर मैं इतनी देर से आपको छोड़ रहा हूँ। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, कि विप्र ब्राह्मण विचार कर भृगु वंश का और ब्राह्मण समझकर मैं आपको इतनी देर से छोड़ रहा हूँ। नृपद्रोही, नृप का अर्थ होता है राजा, द्रोही का अर्थ होता है उसका विनाश करने वाला, विरोध करने वाला। हे राजाओं के विरोधी, तुम बचो, यानी कि राजाओं के विरोधी मैं आपको इतनी देर से भृगु वंश का और ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले ने गभू सुभटनन गाढ़े, द्विज देवता घरी के बाढ़े। कि मिले ने, मिला नहीं है, कभू, कभी भी, सुभट, महान, भट्ट, महान योद्धा, अच्छा योद्धा, रन गाढ़े, रन का अर्थ होता है युद्ध भूमि, गाढ़े बीच में, कि तुम्हें युद्ध भूमि में अभी तक कोई महान योद्धा नहीं मिला है।
द्विज देवता, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण और देवता। ब्राह्मण और देवता घरी के बाढ़े, घर के अंदर ही बाढ़े शोभा देते हैं। ब्राह्मण और देवता घर के अंदर ही शोभा पाते हैं। अनुचित कही सब लोगु पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनऊ नेवारे। अनुचित कही, ये बात लक्ष्मण ने अनुचित कही है, गलत कही है। सब लोग पुकारे, सब लोग पुकार कर कहने लगे। रघुपति, रघुपति राम सै नहीं अपने नेत्रों से, लखनऊ नेवारे लक्ष्मण को नेवारे रोक दिया। अर्थात जब लक्ष्मण परशुराम को ऐसा कहते हैं कि अब तक तुम्हें कोई महान योद्धा युद्ध भूमि में नहीं मिला है, इसलिए तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और ब्राह्मण और देवता घर के अंदर ही शोभा पाते हैं, युद्ध भूमि में शोभा नहीं देते। जब ये कहा तो सभी लोग कहने लगे कि लक्ष्मण ने ये बात अनुचित कह दी है। तब राम ने अपने नेत्रों के इशारों से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृसानु। कर कि लखन उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर, लक्ष्मण जो जवाब दे रहे थे, जो उत्तर दे रहे थे परशुराम को, वो आहुति सरिस, आहुति के समान थे। भृगुवर कोपु कृसानु, भृगुवर के कोपु क्रोध रूपी कृसानु अग्नि में। जो भृगुवंश अर्थात जो परशुराम थे, उनके क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। अर्थात वो उसे जिस तरह से आहुति अग्नि को और अधिक भड़का देती है, तेज प्रज्वलित कर देती है, उसी तरह से परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर और अधिक बढ़ा रहे थे। भड़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। और उस क्रोध की अग्नि को बढ़ता देखकर जल सम, जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम। श्री राम उस बढ़ती हुई अग्नि को देखकर जल के समान वाणी में बोले। हम एक बार फिर से देखते हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विधि संसारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपके सील स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारा संसार उससे अवगत है। माता पिता उऋण भई नीके, गुर ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। तुम अपने माता पिता के ऋण से भली प्रकार से मुक्त हो गए हो, और अब तुम्हें अपने गुरु के ऋण से मुक्त होने की चिंता लगी है, या उसके बारे में सोच रहे हो। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा। इसलिए तुम उसे हमरे ही मत्थे मंडना चाहते हो। काफ़ी दिन बीत गए हैं और ब्याज बढ़कर अत्यधिक हो गया होगा। अब आनी व्यवहार या बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। तो अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर दे दूंगा। यानी कि जो गुरु का ऋण है उसको उतारने के बाद कहता है लक्ष्मण कि जो तुम्हारा है उसका ब्याज बहुत अधिक हो गया है, मैं अपनी थैली खोलकर उसका हिसाब कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम अपने फरसे से लक्ष्मण को मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा हाय हाय पुकारने लगती है। भृगुवर परशु देखा वह मोही, विप्र विचारी बजो नृपद्रोही। तब लक्ष्मण कहते हैं, हे राजाओं के विरोधी, मैं आपको भृगुवंश का और ब्राह्मण समझकर इतनी देर से छोड़ रहा हूँ। मिले ने कभू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े। तुम्हें अब तक कोई भी युद्ध भूमि में महान योद्धा नहीं मिला है, जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। द्विज देवता घरी के बाड़े, ब्राह्मण और देवता घर के अंदर ही शोभा पाते हैं। अर्थात उनका कहने का मतलब ये होता है कि अब तक तुम्हें कोई महान योद्धा युद्ध भूमि में नहीं मिला है, जिस कारण से तुम इतने ज़्यादा उतावले हो रहे हो। और ब्राह्मण और देवता युद्ध भूमि में अच्छे नहीं लगते, बल्कि घर में ही अच्छे लगते हैं। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनऊ नेवारे। तब ये बात लक्ष्मण ने अनुचित कही है, सभी लोग पुकार कर ये कहने लगे। तब रघुपति राम ने अपने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण को नेवारे रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृषाणु। जो भृगुवंश अर्थात परशुराम जो थे, उसके क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, उसे और अधिक भड़काने वाले थे। भड़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। और उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान
कोमलवाणी में रघु के वंश के सूर्य अर्थात श्री राम बोले। आपको इसका हिंदी अनुवाद अपनी नोटबुक में करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे पर्सनल नंबर से कांटेक्ट करके उसे क्लियर कर लें। ओके।